अपना नाम बैरी एलन बताया था, जो कि एक कॉमिक बुक का कैरेक्टर है। कार्ल ने तभी अपने ऑफिस में फोन करके बताया कि ये कोई बच्चा है जो बस थोड़ा बड़ा दिखता है, उम्र बहुत कम है इसकी, इसी वजह से हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। इस पर कार्ल ने कहा कि ऐसे बच्चों की लिस्ट निकालो जो घर से भाग गए हो, किसी ने तो रिपोर्ट लिखवाई होगी। और इसी तरह वो काफी छानबीन के बाद आखिरकार फ्रैंक के घर पहुंच ही गया, जहां फ्रैंक की माँ उसे मिली। जब फ्रैंक की माँ को फोटो दिखाई गई तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, यही मेरा बेटा है। कार्ल ने फ्रैंक की माँ से कहा कि एक नंबर का ठग है, जैसे ही कुछ पता चले तो पुलिस को बताना, ठीक है। इस पर फ्रैंक की माँ ने कहा, अरे वो बच्चा है, उसने खाने पीने के लिए थोड़ी बहुत पैसे ले लिए होंगे। उसने अपना बटुआ उठाते हुए कहा कि मैं भर देती हूँ, कितने पैसे देने हैं। इस पर कार्ल ने कहा 1.4 मिलियन डॉलर्स, यानी लगभग 12 करोड़ रुपए। ये सुनते ही तो फ्रैंक की माँ बहुत चक्की रह गई। खैर उधर फ्रैंक दूसरे शहर में जाकर एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। उसे हॉस्पिटल में कुछ काम था तो वो वहाँ चला गया। वहाँ एक नर्स जिसका नाम ब्रेंडा था, वो रो रही थी। उसे किसी डॉक्टर ने काम के लिए डांट दिया था। फ्रैंक ने उसे सहारा देते हुए कहा कि चिंता मत करो, तुम कमा लो, वो डॉक्टर पागल है साला। इसी दौरान फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने ब्रेंडा से पूछा कि यहाँ कोई जॉब वैकेंसी है क्या। दरअसल अब पायलट बनना थोड़ा रिस्की हो गया था, तो फ्रैंक ने सोचा कि अब डॉक्टर बन जाते हैं। उसने कहीं और की भी नहीं, हार्वर्ड की डिग्री बनाई और इंटरव्यू के लिए चला गया। वहाँ मौजूद डॉक्टर को भी लगा कि सर, आप हमारे छोटे से अस्पताल में काम करेंगे। फ्रैंक अलग अलग डॉक्टर्स वाली मूवीज देख कर गया था, जिससे उसे पता रहे कि कैसे बर्ताव करना है। तो फ्रैंक ने जवाब दिया कि सर, मैं बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में लोगों की मदद करना चाहता हूँ। जिसके बाद उसे झट से नौकरी मिल गई। वो काम धाम कुछ करता नहीं था, बस डॉक्टर्स को आलतू फालतू सलाह देता रहता था। साथ ही खाली समय में वो और ब्रेंडा एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। तभी एक दिन अचानक एक इमरजेंसी केस के लिए उसे बुला लिया गया। एक छोटे बच्चे को बहुत ज्यादा चोट आई थी। खून देखकर तो फ्रैंक हिल गया। उसने पूरा कॉन्फिडेंस रखते हुए डॉक्टर से कहा कि तुम इसमें क्या करोगे। डॉक्टर ने जो भी जवाब दिया उसने कहा कि बिल्कुल सही, मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम ये कर सकते हो। मैं कुछ देर में आता हूँ देखने की सही काम किया है कि नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया, लेकिन असलियत में तो उसकी हालत पतली हो गई थी। दूसरी तरफ कार्ल फ्रैंक के पिता से मिलने गया और उसने फ्रैंक के पिता को उसके सारे कारनामे बता दिए। इस पर फ्रैंक के पिता ने कहा कि मैं नहीं जानता वो कहाँ है, और अगर पता भी होता तो भी तुम्हें नहीं बताता। कार्ल को समझ आ गया कि बाप बेटा बहुत करीब है, जरूर से चिट्ठियां तो भेजता ही होगा। उसने वहाँ पड़ी हुई चिट्ठियों में से हिसाब लगा लिया कि आखिर फ्रैंक कहाँ रहता होगा। अब वो पुलिस को लेकर जल्द ही वहाँ जाने वाला था। उधर फ्रैंक और ब्रेंडा अब एक दूसरे को चाहने लगे थे। एक दिन ब्रेंडा अचानक से रोने लगी। उसने फ्रैंक को बताया कि मेरा एक बार अबॉर्शन हो चुका है, जिसके बाद मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया था। इस पर फ्रैंक ने कुछ सोचते हुए कहा कि देखो, अगर मैं तुम्हारे पिता से शादी की बात करूं तो क्या वो तुम्हें अपना लेंगे। ब्रेंडा को ये बात बहुत अच्छी लगी। फिर फ्रैंक ब्रेंडा के पिता से मिलने चला गया। ब्रेंडा के पिता एक लॉयर थे, तो फ्रैंक ने भी कह दिया कि मैं भी पहले लॉयर ही था, उसके बाद ही डॉक्टर बना। वो वकालत के ऊपर भी फिल्में देख के आया था, तो उसने अपनी बातों से सबको इम्प्रेस कर दिया। ब्रेंडा के पिता ने पूछा कि देखो, सच सच बताना, आखिर तुम्हारे जैसे आदमी ने मेरी बेटी में क्या देखा। इस पर फ्रैंक ने कहा कि मैं सिर्फ एक मामूली सा आदमी हूँ जो आपकी बेटी से प्यार करता है। जिसके बाद ब्रेंडा के पिता तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए। फ्रैंक ने ब्रेंडा के पिता से पूछा कि अगर मैं यहाँ पर लॉ प्रैक्टिस करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा। इस पर उन्होंने कहा कि तुमने लॉ स्कूल तो किया ही हुआ है, तो बस तुम्हें एक एग्जाम देना होगा, जिसके बाद तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसके बाद फ्रैंक ने असलियत में पढ़कर एग्जाम दिया और लॉयर बन गया। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आई। यहाँ कार्ल ने फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया था। कार्ल ने पूछा कि तुमने उस एग्जाम को पास कैसे किया। तो फ्रैंक ने कहा कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, लेके तो तुम ये जेल में जाएगा ना, कोर्ट में तो नहीं। कहानी फिर पीछे गई, जहां हम फ्रैंक को ब्रेंडा की फैमिली के साथ अच्छी तरह घुलते मिलते हुए देखते हैं। वो ब्रेंडा से शादी करने ही वाला था। उसने अपने पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की और साथ ही उन्हें बताया कि गवर्नमेंट ने हमसे जो कुछ भी छीना था वो सब हम वापस हासिल करके रहेंगे, और फिर आप माँ को भी मना लेना और हम सब पहले की तरह एक साथ रहेंगे। उसके पिता ने बताया कि तुम्हारी माँ ने किसी और से शादी कर ली है। ये सुनकर फ्रैंक को बहुत बुरा लगा। उसके पिता ने यह भी कहा कि मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में पता चल चुका है। ये सुनते ही फ्रैंक को बहुत बड़ा धक्का लगा और वो वहाँ से चला गया। रात को फ्रैंक ने कार्ल को कॉल करके बताया कि मैं शादी करने वाला हूँ, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ मैं भूल जाना चाहता हूँ अब। फ्रैंक चाहता था कि उसके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हैं सारे ड्रॉप कर दिए जाएं। इस पर कार्ल ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरी नौकरी है तब तक तेरा पीछा करता रहूंगा। ये सब करने के बाद तुम बच नहीं सकते।
इसके बाद कार्ल ने एक आइडिया लगाया। उसे पता था कि शादी के बाद फ्रैंक अपना नाम चेंज नहीं कर सकता। डॉक्टर बनने पर उसका जो नाम था, उस नाम को कार्ल ने हर जगह सर्च करने का ऑर्डर दिया। उसने हिसाब लगाया कि कहीं ना कहीं शादी का इनविटेशन भी तो छपा होगा, तो उसने इन सब चीजों पर भी निगरानी रखनी शुरू की। फ्रैंक की शादी हुई और सारे एजेंट्स वहां पहुंच गए। फ्रैंक ये देखते ही ब्रेंडा को लेकर अपने कमरे में आ गया। फ्रैंक ने ब्रेंडा को सब कुछ सच बताया कि वो आज तक लोगों को बेवकूफ बनाता आया है, लेकिन ब्रेंडा से वो सच्चा प्यार करता है। उसने कहा कि मैं यहाँ से अभी तो भाग रहा हूँ, तो मुझे एयरपोर्ट पर आकर मिलना, और तुम कहाँ जा रही हो इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। अगले दिन एयरपोर्ट पर फ्रैंक ने ब्रेंडा का इंतजार किया। ब्रेंडा वहाँ आ तो गई, पर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एजेंट्स भी थे। फ्रैंक का वहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तभी उसने एक आइडिया लगाया। वो एक कॉलेज में गया और कहा कि हमारी एयरलाइन बहुत सारी एयर होस्टेसेस को काम पर रख रही है। बहुत सारे इंटरव्यूज लेकर उसने सुंदर लड़कियों को सिलेक्ट कर लिया और उन लड़कियों को अपने आसपास रखकर वो पायलट की यूनिफॉर्म पहन के एयरपोर्ट में घुस गया। सभी पुलिस वाले उन सुंदर लड़कियों की खूबसूरती देखकर खो गए और फ्रैंक आसानी से वहां से निकल गया। इस सब के दौरान ही फ्रैंक जैसा दिखने वाला एक लड़का कार लेकर एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हो गया। सारे एफबीआई एजेंट उसे पकड़ने के लिए भागे। पकड़े जाने पर लड़के ने कहा कि एक बंदे ने मुझे पैसे दिए थे यहाँ खड़े होने के। फ्रैंक बड़ी ही चालाकी से देश से बाहर निकल गया। इसके बाद उसने बहुत सारे अलग अलग देशों में बड़े बड़े फ्रॉड किए। फ्रैंक की जो आखिरी जगह पता चली थी, वहाँ वो चेक बना रहा था। कार्ल ने अपने सीनियर्स से कहा कि मुझे वहाँ जाने दीजिए, मैं उसे पकड़ कर ले आऊंगा, लेकिन उसके सीनियर्स ने उसकी बात नहीं मानी। हमारे देश में तो पकड़ नहीं पाए, दूसरे देश में पकड़ोगे। फिर कार्ल ने फ्रैंक के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाली और उसे पता चला कि अब तो फ्रैंक अपने चेक्स को प्रिंट करवा रहा है। कार्ल इतना तो जानता था कि फ्रैंक रशिया में है, लेकिन रशिया छोटा देश तो है नहीं, रशिया में कहाँ पर। उसे याद आया कि फ्रैंक की माँ रशिया के एक छोटे से गांव से थी और थोड़ी रिसर्च करने पर पता चला कि वहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस भी है। आज फिर से क्रिसमस ईव का दिन था। वो वहाँ पहुंचा तो कार्ल को फ्रैंक मिल गया। फ्रैंक ने कहा कि आओ मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ, मेरे साथ बाहर चलो। तो कार्ल ने कहा कि देखो, भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना यहाँ की पुलिस तुम्हें मार डालेगी। कार्ल ने कहा कि अगर तुम अभी सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। इस पर फ्रैंक ने उसे कहा कि खा अपने बच्चों की कसम। कार्ल ने कसम भी खाई और कहा कि यकीन करो मैं सच बोल रहा हूँ। जिसके बाद फ्रैंक ने हथकड़ियाँ पहन ली, लेकिन बाहर आने पर वहाँ कोई नहीं था। एक बार तो फ्रैंक को लगा कि मैं पागल बन गया, लेकिन अगले ही पल बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई। अब कहानी फिर से वर्तमान में आती है। कार्ल और फ्रैंक अमेरिका में लैंड होने ही वाले थे। तभी फ्रैंक ने कहा कि मैं अपने पिता से बात करना चाहता हूँ। जिस पर कार्ल ने भारी मन से बताया कि तुम्हारे पिता की बाथरूम में गिरने की वजह से मौत हो गई है। फ्रैंक को इस बात का बहुत सदमा लगा और वो टॉयलेट में जाकर जोर जोर से रोने लगा। प्लेन लैंड होने में अब बहुत कम समय बचा था, लेकिन तब भी जब फ्रैंक बाथरूम से बाहर नहीं आया तो कार्ल ने दरवाजा तोड़कर देखा कि अंदर है भी कि नहीं। लेकिन तब तक फ्रैंक ने सिंक का स्क्रू निकाल दिया और वो जहाज के अंदरूनी हिस्से में घुस चुका था। जैसे ही जहाज के पहिए खुले, फ्रैंक मौका देखते ही वहाँ से भाग गया और वो उसी रात अपनी माँ से मिलने गया। उसने देखा कि उसकी माँ ने अपना नया परिवार बहुत अच्छे से बसा लिया था और उनकी एक छोटी बच्ची भी थी। उधर कार्ल जानता था कि फ्रैंक अपनी माँ के पास जरूर जाएगा और उसने वहाँ पहुंचकर फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया। फ्रैंक की उम्र 19 साल से कम थी। कार्ल चाहता था कि उसे एक माइनर की तरह ट्रीट किया जाए, लेकिन सरकार इतना बड़ा घोटाला करने के लिए उसे बड़ी से बड़ी सजा देना चाहती थी। वो 10 साल के लिए अकेला जेल में सड़ने वाला था, इसी से बात भी नहीं कर पाएगा। फिर एक दिन कार्ल उससे मिलने के लिए आया। जिस तरीके से फ्रैंक फ्रॉड कर रहा था, वैसे ही कोई और भी कर रहा है। फ्रैंक ने कहा कि मुझे उसका चेक दिखाओ। चेक देखते ही फ्रैंक समझ गया कि ये देखो, ये गड़बड़ है इसमें। और कार्ल ये समझ गया कि इस तरह के क्राइम को रोकने में सिर्फ फ्रैंक ही उसकी मदद कर सकता है। अगली बार वहाँ आते हुए कार्ल अपने साथ कुछ एफबीआई एजेंट्स भी लाया था। उन्हें भी फ्रैंक का केस सॉल्व करने का तरीका काफी पसंद आया। धीरे धीरे कार्ल ने फ्रैंक को जेल से बाहर निकाल लिया और एफबीआई में एक नौकरी दे दी। यहाँ उसे रोज 8 घंटे नौकरी करनी थी। जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया था। अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसे सीधा 50 साल की सजा हो जाएगी। फ्रैंक ने अच्छे से नौकरी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बहुत बोर होने लग गया। उसने एफबीआई में खुद के रिकॉर्ड निकाले और उन्हें मिटा दिया। वीकेंड पर वो किसी और देश में भागने ही वाला था, मगर कार्ल ने उसे रोक लिया और कहा कि देखो, तुम बच्चे हो, जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। तुम अगर भागे तो पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। मैं तुम्हें रोकने नहीं वाला, मगर मंडे को काम पर वापस आ जाना। याद रखना, तुम्हारा पीछा कोई नहीं कर रहा, इसी से भागने की जरूरत नहीं है। फ्रैंक वहाँ से चला गया और मंडे को कार्ल उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक बार को तो उसे लगा कि फ्रैंक फिर से भाग गया, लेकिन फ्रैंक वापस आया
और फिर से अलग अलग केसेस पर कमाल तरीके से काम करने लगा। जल्द ही फ्रैंक ने एक लड़की ढूंढकर शादी भी कर ली और एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। FBI में अपना नाम करने के बाद उसने एक कंपनी शुरू की जो कि बैंक से जुड़े हुए सभी तरह के फ्रॉड्स को खत्म करने के लिए काम करती थी। अब फ्रैंक से बेहतर चोरों को कौन ही पकड़ सकता था। ये एक सच्ची कहानी है जिसमें फ्रैंक आखिर में सही तरीके से भी करोड़पति बन गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।